रहे, उनके औलादे चल रही हैं। तो अब ये वसीम रिजवी जैसे जितने टेरर बम हैं ये आगे निकल कर आ रहे हैं, ये भारत की राजनीति को गंदा कर रहे हैं। आप थोड़ा पीछे जाइए, 1 साल पहले जब ये एनआरसी बैठा था तो इसी वसीम रिजवी ने घंटा घर लखनऊ की औरतों को बाजारू बताया था, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी, लेकिन सब चुप रहे। चल रहा था प्रोटेस्ट, इसी तरह चलता रहा, उसी तरह कामयाब हुआ। दोबारा फिर ये अपने आप को पॉपुलर करने के लिए इसने हज़रत आयशा पर न्यूड फिल्म बनाई। तो ये तो इस तरह की खुराफात करता रहता है। तो इसको तो ना तो मुसलमान समझा जाए ना शिया समझा जाए। ये चाहता है कि जो शिया मुस्लिम एक साथ आए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं, ये इनको दूर 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 बहुत दूर करना चाहता है। लेकिन ये मुँह ही खाएगा, ऐसा होगा नहीं। सारे धर्मगुरु जितने भी शिया धर्मगुरु हैं सारे के सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वसीम रिजवी को ना हम जानते हैं, ना वसीम रिजवी हमारी कम्युनिटी का है। राज्यसभा सीट का भी निकल कर आ रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत इस तरह की पोस्ट वायरल हो रही हैं कि जिस तरह मिथुन को भी कहा, जिस तरह मीराज भांड, अगर आप जानते हो इमरान प्रतापगढ़ी, उसको भी लॉलीपॉप पकड़ाई थी कि जा बिहार में जाके तांडव मचा दे, हम तुझे राज्यसभा से बना देंगे। तो ये सारे के सारे जितनी चुनिंदा मुसलमान दलाल हैं, इन लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है। लोकसभा में तो जीत ही नहीं सकते, अपना वोट भी गलती से किसी और को डाल देंगे। तो राज्यसभा से इनको लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है कि तुम जितना आतंक मचा सकते हो मचाओ, हम तुम्हें राज्यसभा से चुन लेंगे। सीबीआई जांच का ये कि ये तो ड्रामे करते रहते, कोई इन पर सीबीआई जांच नहीं होती। सीबीआई जांच कौन करेगा? करने वाली सरकार है। ये तो खुद बीजेपी में है, तो कौन लोग इन पर सीबीआई जांच करेंगे? जब ये खुद बीजेपी में है तो बीजेपी में तो कोई इंक्वायरी नहीं होती। आप रेप करो, मर्डर करो, लूटो पाटो, बीजेपी में कहाँ किसी पे सीबीआई इंक्वायरी होती है? तो ये बकवास कर रहा है, कोई इस पे सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही। आखिर लगातार इस्लाम धर्म के खिलाफ, जिस तरह से आपने कहा कि आयशा के बीबी आयशा के नाम से उन्होंने एक न्यूड फिल्म बनाई थी, अब जाकर के उन्होंने 26 आयतों को हटाने की बात, आखिर उनका इस्लाम के लोगों से इतना नफरत क्यों है? ये इस्लाम से नफरत नहीं है, क्योंकि ये लोग इस्लाम पे तो चलते नहीं है। ये खाली सोचते हैं कि जितना हम यहाँ कमा सकते हैं कमा लें। ना इनको खुदा पे यकीन होता, ना इनको रसूलों पे यकीन होता, ना ये हज़रत अली वाले हैं, ना ये हज़रत इमाम हुसैन वाले हैं, ना ये हसन वाले हैं। ये सिर्फ पैसे वाले हैं। ये 2 कौड़ी के कुत्ते हैं जिनके आगे जो टुकड़ा डालेगा वहाँ पे जाके भौंकना शुरू कर देते हैं। अब पीओ में से इनको टुकड़ा पड़ा है, क्योंकि आपको पता है बंगाल में इलेक्शन है और बंगाल में सरकार क्या कह रही है कि गली नुक्कड़ में वहाँ पर बॉम्ब की फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं और अलकायदा वहाँ पर आ चुका है। तो उसको सच करने के लिए इन्होंने इसको यूज़ करा है वसीम रिजवी को, और वसीम रिजवी से इन्होंने बीजेपी वालों ने पिटीशन डलवाई है कि तू कहे कि कलाम पाक में 16 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, जबकि बकवास कर रहा है। कलाम पाक हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का जरिया है, हमें बताता है हमें किस तरह जीना है। हिब्बुल वतनी सिखाता है कि हमें वतन से किस तरह मोहब्बत करनी है, पड़ोसी के इतने राइट है। मतलब कलाम पाक तो एक मजमुआ है जहाँ पर तमाम मजहब का बराबर एहतराम करा जाता है। ये झूठ बोल रहा है और ये नाकाम होगा और जलील होगा। ये तो इस दौर का नमरूद है, इस दौर का इब्लीस है, इस दौर का यजीद है। इससे पहले उन्होंने मदरसे पर भी आवाज़ उठाई थी कि बहुत सारे ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिनको बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आवाज़ें उठाएगा ना, ये तो उनका पीएमओ का कुत्ता है, तो वहीं पे तो भौंकेगा। इसने कभी कहा कि क्या नाम है गीता में क्या लिखा हुआ है, इसने कभी कहा महाभारत में क्या लिखा है, इसने कभी बताया कि द्रौपदी के 5 शौहर थे, है ना? क्यों थे भाई वो? तो हम हमारे मजहब पे अब तू टिप्पणी कर रहा है, तू वाकई अगर एक बाप की औलाद है तो तू बता ना गीता में क्या है, महाभारत में क्या, तू नहीं बताएगा क्योंकि तू पीएमओ का कुत्ता है। तो तू मदरसों को ही बैन करवाएगा। तू ये सारे के जितने चिन्मयानंद हैं, सेंगर हैं, जो इनके आश्रमों में कांड हो रहे हैं, ये क्यों नहीं बताता? यूपी में जो तांडव हो रहा है ये क्यों नहीं बताता? और इनकी नफरतों का आलम ये कि कल आप देखिए कि एक मंदिर में एक छोटा बच्चा पानी पीने जाता है, जहां पर मंदिर में कई लोग उस मासूम बच्चे को इस बात की सजा दे रहे हैं कि तू मुसलमान है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मंदिर में आके पानी पी रहा है। ये वसीम रिजवी जैसे लोगों की वजह से आज मजहब भी खतरे में, भारत भी खतरे में, संविधान भी खतरे में है। एमन रिजवी को, वसीम रिजवी के बारे में बात करनी पड़ रही है। मैं ट्विटर की बात करूँ तो जो शिया कम्युनिटी है उसने बार बार आके सफाई दी और जो भी जितना भी हो सकता था उन्होंने वसीम रिजवी के बारे में क्या ज़रूरी है कि इतनी सफाइयाँ दी जाए, जबकि उस शख्स का पॉलिटिकली या सोशली एक तरह से शिया कम्युनिटी ने बायकॉट पहले ही कर रखा है। नहीं, वो वजह ये है ना कि आपने कहा कि एमन रिजवी को वजह देनी पड़ रही है। मैं बार बार बताती हूँ कि मेरा रिजवी नाम बेशक है, मैं शिया कम्युनिटी से नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद मैं ये भी कहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि शिया गलत होते हैं, नहीं होते। वो भी मुसलमान है, वो भी इंसान है, वो भी भारत में रहते हैं, लेकिन कुरान भी एक है, रसूल भी एक है। लेकिन ये सरकार को इसी बात पर लेबर पेन आ रहे हैं कि क्यों शिया सुन्नी एक ही प्लेटफॉर्म पर दोबारा एनआरसी के बाद आ चुके हैं, लॉकडाउन के बाद आ चुके हैं। तो इनको फिर तोड़ने के लिए वसीम रिजवी जैसे नाम के पालतू कुत्ते को लाया गया है कि तू सुन्नियों के खिलाफ बोल, ताकि सुन्नी और शिया फिर एक हो जाए, अलग हो जाए। और उसी वजह से सारे शिया परेशान हैं, जितने धर्मगुरु परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ गलती है पे। सवाल ये है कि कुछ चीज़ें पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कही जाती हैं
कि आप अगर ऐसा कहेंगे तो उस पर रिएक्शंस आएंगे। तो जितना रिएक्शन शिया कम्युनिटी की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से आया है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनका एफिलिएशन फुल करता है कि जो चाहते थे। ज़रूरी नहीं था कि इतना रिएक्शन दिया जाए। नहीं, वो पहले बकवासें करता था, किसी ने कोई नहीं करा। उसने एनआरसी में औरतों को बोला, वहाँ पर कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। उसने हज़रत आयशा पे फिल्म बनाने की कोशिश करी, ट्रायल बनाया, वहाँ पर भी कुछ नहीं बोले।